योग रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। शत्रुघ्न गोला गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नगर पंचायत गोला में अपने अपने आवास पर लोगों ने स्वस्थ रहने के लिए किया योग। इस क्रम में उपनगर गोला के कसौधन मैरिज हॉल में भाजपा जिला कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न कसौधन के नेतृत्व में योग प्रशिक्षक रामपूरन गुप्ता ने स्वस्थ रहने के लिए योग का योगाभ्यास कराया। इस अवसर पर राम नारायण गुप्ता, अस्मिता गुप्ता, मंडल अध्यक्ष देवेश निषाद, सुदर्शन कसौधन, वीरेंद्र मालाकार, ऋषि साहनी, अर्जुन सोनकर, नीरज मौर्य आदि लोगों ने सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए योगाभ्यास किए। 519 व्यक्तियों को लगा वैक्सीन। बड़हलगंज सीएचसी व पीएचसी डेरवा में सोमवार को 519 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाया गया। वैक्सीनेशन की व्यवस्था देख रहे डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि बड़हलगंज सीएचसी पर 18 वर्ष से ऊपर के 295 व 45 वर्ष के ऊपर के 90 व्यक्तियों को, वहीं पीएचसी डेरवा में 18 के ऊपर के 100 तथा 45 के ऊपर के 34 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाया गया। चिकित्सक ने कहा कि अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन पर ही 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को वैक्सीन उपलब्ध है। सीएचसी या पीएचसी कहीं भी लगवा सकते हैं। आज वैक्सीन लगवाने में युवा वर्ग में काफी उत्साह रहा। सुबह से दोपहर तक लाइन लगी रही। मुख्यमंत्री से मिलकर क्षेत्र की जन समस्याओं को कराया अवगत। बड़हलगंज क्षेत्र के महुआ पार निवासी व भाजपा नेता प्रशांत शाही लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर क्षेत्र के जन समस्याओं को अवगत कराया। उन्होंने कोविड महामारी से हुए भारी नुकसान वो कैसे अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहकर बचाव करें, इस पर चर्चा की। क्षेत्र में बारिश की वजह से खराब हुए सड़कों को ठीक करने व बाढ़ के आने की संभावना को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारी के साथ ही कोविड जैसे वैश्विक महामारी के तीसरे लहर के आने की तैयारी पर चर्चा हुई। साथ ही योगी सरकार की संवेदनाओं को प्रदर्शित करता प्रदेश के दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे सराहनीय प्रयास पर विशेष बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सरकार पैदाइशी दिव्यांग या किसी घटना में खो चुके अपने हाथ पैर या किसी अंग वाले लोगों के लिए व्हील चेयर देने को आगे सोच रही कि उनके लिए कृत्रिम अंग व कुछ और बेहतर किया जा सके। इस पे काम किया जा रहा जिससे वे सामान्य जीवन जी सके। 5 दिन से जला ट्रांसफार्मर, ग्रामीणों में आक्रोश। बड़हलगंज विद्युत उपकेंद्र अहिरौली के अंतर्गत आने वाले गांव बरईपार में 33 केवी का ट्रांसफार्मर पिछले 5 दिन से जला है। बिजली के अभाव में धान की रोपाई भी बाधित है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। बरईपार गांव में लगे 33 केवी का ट्रांसफार्मर 5 दिन से जला है, जिससे गांव के लगभग 50-60 घरों में बिजली के अभाव में सभी विद्युत उपकरण बेकार साबित हो रहे हैं। तो वहीं किसानों के धान की रोपाई भी पिछड़ रही है, क्योंकि कुछ ग्रामीण ट्यूबवेल का कनेक्शन लेकर भी ट्यूबवेल नहीं चला पा रहे हैं। उपभोक्ताओं ने बताया कि अधिकारियों से रोज वार्ता होती है, आज लग जाएगा, कल लग जाएगा, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं बदला जा सका ट्रांसफार्मर। बारिश का समय चल रहा है, अंधेरे में हर समय खतरे की आशंका बनी रहती है। लोगों का आरोप है कि यहाँ के जेई उपकेंद्र पर बैठते ही नहीं, इसीलिए यह उपकेंद्र बदहाली का शिकार हो रहा है। उपभोक्ता रामचंद्र सिंह, प्रेम नारायण सिंह, रामहंस सिंह, गंगा सिंह, मुन्ना सिंह, रविंद्र सिंह, कविंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह, बलीकरण, रामदरस प्रसाद, सुदर्शन प्रसाद, संजय प्रसाद आदि ने जिम्मेदारों से ट्रांसफार्मर लगवाने की गुहार लगाई है। इस संबंध से एसडीओ बड़हलगंज मदन लाल यादव का कहना है कि 1 से 2 दिन में ट्रांसफार्मर लगवा दिया जाएगा। पीड़ितों का हाल जानने जगदीशपुर पहुंचे तहसीलदार। डेरवा गोला तहसील के तहसीलदार केशव प्रसाद बड़हलगंज विकासखंड के राप्ती तट पर स्थित गांव जगदीशपुर पहुंचकर कटान पीड़ितों का हाल जाना। उन्होंने सभी पीड़ितों को अन्यत्र बसाने की बात कही। बताते चले कि राप्ती नदी के मुहाने पर स्थित गांव जगदीशपुर राप्ती की कटान से पूरी तरह तबाह है। हर साल राप्ती नदी यहां स्थित दर्जनों घर को अपने आगोश में समेट लेती है, जिसके चलते सैकड़ों घर से आबाद इस गांव में अब गिनती के घर बचे हैं। उन घरों को भी अपने गोद में समेट राप्ती नदी इस गांव को इतिहास के पन्नों में समेटने को आतुर है। अभी रात तूफानी, मटेलू, सत्येंद्र, रामाश्रय, कन्हैया व शिवनाथ का आवासीय मकान नदी में विलीन हो गए।
सूचना पाकर तहसीलदार केशव प्रसाद जगदीशपुर गांव पहुंचकर कटान पीड़ितों व कटान की जद में आ रहे 1 दर्जन से अधिक परिवारों को बाढ़ आश्रय गृह डेरवा में शरण देने की बात कही। उन्होंने कटान पीड़ितों के बीच राहत सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। लगातार हो रही बारिश के चलते बढ़ रहे राप्ती नदी के पानी में व उसके चलते हो रही कटान ने पीड़ितों के माथे पर बल ला दिया है। तहसीलदार नरकटान पीड़ितों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने तहसीलदार से अस्थायी रूप से बसाने की मांग की, जिस पर उन्होंने बताया कि शासन से धन की मांग की गई है। धन उपलब्ध होते ही कटान पीड़ितों को बसाने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इस दौरान राजस्व निरीक्षक सुरेश सिंह, लेखपाल नवीन कुमार, राजन मिश्र, संजय पांडे, गौरव पांडे आदि मौजूद थे। सावधान, यहाँ सड़क गड्ढे में है। NH 29 पर स्थित भगवती लॉज से संसार पार होते मरवट दुर्गापुर चौतीसा मार्ग की हालत और दयनीय है। दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली यह सड़क अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। NH से उतरते ही लगभग 100 मीटर सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो गई है। सड़क के दोनों तरफ बने मकानों के चलते सड़क काफ़ी नीचे हो गई है, जिससे बरसात के पानी का जमाव जबरदस्त हो जा रहा है। इतना ही नहीं, अपने दरवाजे व घरों को बरसाती पानी के जमाव से बचाने के लिए सड़क के पश्चिमी तरफ के मकान मालिक कच्ची नाली बनाकर पानी इसी सड़क पर गिरा रहे हैं। इस सड़क से दर्जनों गांव के सैकड़ों लोग 2 पहिया 4 पहिया वाहनों से रोजाना गुजरते हैं। परिणाम स्वरूप गड्ढों की चौड़ाई व लंबाई में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। कीचड़ व मिट्टी से भरे इस सड़क के गड्ढों में आए दिन लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। पैदल यात्रियों के कपड़े सड़क पर चलने वाले वाहनों के छींटों से खराब हो जा रहे हैं। स्वास्थ्य टीम ने कटान पीड़ितों में बांटी दवा। डेरवा राप्ती की कटान से बुरी तरह पीड़ित बड़हलगंज विकासखंड के गांव जगदीशपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर पीड़ितों के मध्य जलजनित व वायरल रोगों से बचाव हेतु दवा वितरित किया। बरसात में फैल रही बीमारी को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डेरवा के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश गुप्ता ने अपनी टीम के साथ जगदीशपुर गांव पहुंचकर बुखार व पेट से संबंधित रोगों की दवा, ब्लीचिंग पाउडर, ग्लिसरीन, ORS घोल, कीड़ी मारने की दवा, क्लोरीन की गोली आदि कटान पीड़ितों सहित 50 से अधिक ग्रामीणों के बीच वितरित किया। इस दौरान डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कटान पीड़ितों को आश्वासन दिया कि हर आपात स्थिति में उनके साथ डेरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की पूरी टीम खड़ी है। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि इमरजेंसी पड़ने पर 102 नंबर पर फोन करने पर तत्काल चिकित्सीय सुविधा यहां के लोगों को उपलब्ध होगी। कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए लंबी कतार। गगहा PHC पर कोरोना महामारी से बचने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगवाने के लिए भारी तादाद में लोग अपने बारी के प्रतीक्षा में शांति से इंतजार करते दिखाई दिए। अब लोगों में कोरोना महामारी से बचने के लिए जागरूकता बढ़ी है। अपने आप लोग स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच रहे हैं। अधीक्षक का कहना कि सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। घर से बाहर निकलते मास्क पहने, उचित दूरी का पालन करें, नहीं तो तीसरी लहर आने से कोई रोक नहीं सकता। बच्चों ने पूरे मनोयोग से सीखा योग के गुण। गोला गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला के अंतर्गत ग्राम सभा निबी तिला में बच्चों ने योगाभ्यास में दिलचस्पी दिखाते हुए अपने पूरे मनोयोग से योग किए। इस मौके पर योग प्रशिक्षक आशा कंचन मिश्रा ने अपने क्षेत्र के बच्चों को योगासन कराया एवं लोगों को योग के लाभ में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन सुबह सभी लोगों को योगासन करना चाहिए, जिससे शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन बना रहता है और इस कोरोना काल में शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस अवसर पर ऋचा, स्नेहलता, शुभम, अनन्या दुबे, सौम्या दुबे, सुयश दुबे, रुद्रा दुबे, आकर्ष दुबे, इसार्थ मिश्रा, ऋचा मिश्रा सहित समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। बांसगांव विधायक विमलेश पासवान ने संघ कार्यालय पर मनाया योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संघ कार्यालय कौड़ीराम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक रवि एवं नगर प्रचारक श्रेयांश के देखरेख में संघ कार्यकर्ता एवं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान, राजेश सिंह राजन, हरैया आदि अनेक लोग मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि योग करने से हमें मन की शांति मिलती है तथा शरीर रोग मुक्त रहता है।
भाजपा नेता ने अपने आवास पर किया योगाभ्यास। गोला गोरखपुर नगर पंचायत बड़हलगंज के सभासद प्रतिनिधि भाजपा नेता राजकुमार जायसवाल के नेतृत्व में उनके आवास पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया गया। भाजपा नेता ने कहा कि आज दुनिया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। 21 जून की तारीख ने पिछले कुछ ही वर्ष में इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह देशवासियों को संबोधित किया और योग के माध्यम से बीमारियों से दूर रहने का फार्मूला दिनचर्या में शामिल करने की बात कही। इस अवसर पर रवि जायसवाल, अंकित जायसवाल, शुभम जायसवाल, सुरेश राजेश जायसवाल सहित आदि लोगों ने भी किया योगाभ्यास। मंडल स्तर ऑनलाइन कैंप फायर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गोला गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड संस्था के तत्वाधान में ऑनलाइन कैंप कार्यक्रम गोरखपुर मंडल में आयोजित हुआ। ऑनलाइन कैंप फायर कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला मुख्य आयुक्त गोरखपुर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान संयुक्त शिक्षा निदेशक गोरखपुर मंडल श्री योगेंद्र नाथ सिंह जी और विशिष्ट अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद गोरखपुर श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया जी महाराजगंज के स्काउट गाइड रोजर रेंजर में ऑनलाइन कैंप फायर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और विभिन्न प्रकार के गीत संगीत के साथ कार्यक्रम प्रस्तुति किया। कोरोना काल में ऑनलाइन कैंप पर कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु जनपद के सभी पदाधिकारियों का सराहना किया और कहा कि स्काउट गाइड को ऑनलाइन गतिविधियों जोड़ने का कार्य अति प्रशंसनीय है। सर्पदंश से युवती की मौत। ब्रह्मपुर गोरखपुर चौरी चौरा तहसील अंतर्गत झंगहा थाना क्षेत्र के राघवपट्टी पड़री की रहने वाली 19 वर्षीय दुर्गावती की सर्पदंश से मौत हो गई। ओम प्रकाश के 4 भाइयों के बीच इकलौती बेटी दुर्गावती को रात में सोते समय सर्प ने उसके पैर की उंगली में काट लिया। आनन फानन में परिजन उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मपुर ले गए। गंभीर स्थिति देख डॉक्टर ने जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। परिजन जिला चिकित्सालय पहुंचे तो डॉक्टरों ने युवती के मृत होने की घोषणा कर दी। हल्का लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बीए बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रारंभ। कौड़ीराम एसआर डिग्री कॉलेज गजपुर में बीए प्रथम वर्ष व बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। यह जानकारी उप प्रबंधक अजीत सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि कार्यालय समय 10 बजे से प्रत्येक दिन नामांकन फॉर्म इच्छुक अभ्यर्थी ले सकते हैं। एक अन्य समाचार के अनुसार कछार इंटर कॉलेज गजपुर में कक्षा 6, 7, 9 व 11 में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। यह जानकारी प्रधानाचार्य डॉक्टर रामकांत कुशवाहा ने दी है। कौड़ीराम पुलिस चौकी पर मनाया गया योग दिवस। कौड़ीराम गोरखपुर 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बांसगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत कौड़ीराम पुलिस चौकी पर प्रभारी रतन कुमार पांडे की देखरेख में योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग हमें निरोग बनाता है। हम लोगों को अपने व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय योग के लिए जरूर निकालना चाहिए, जिससे हम लोगों का शरीर निरोगी बना रहे। आज पूरी दुनिया में योग का डंका बज रहा है। इस अवसर पर हेड कांस्टेबल कस्तूरी सिंह, वाल्मीकि प्रसाद व चौकी के समस्त स्टाफ मौजूद रहे। ग्राम सभा तियर में केवटन टोला के लोगों ने विधायक को रास्ते के लिए सौंपा ज्ञापन। बांसगांव ब्लॉक के ग्राम सभा टियर के केवटन टोला के लोगों ने विधायक विमलेश पासवान को रास्ते के लिए ज्ञापन दिया और साथ ही जन सुनवाई पर रास्ते की मांग को रखा। राज्य सरकार जहां करोड़ों रुपए बस रोड बनवा के जनजीवन को सुगम बनाने के लिए खर्च कर रही है, वहीं इस गांव में रोड का इस तरह अभाव अकल्पनीय है। वहां के लोगों से बातचीत में पता चला कि वो एक बार पहले भी जन सुनवाई पर इस मुख्य रोड के लिए आवेदन किए थे, पर बस तसल्ली के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। निवासी संजय निषाद ने कहा कि जिससे दिक्कत तो यहाँ तब होने लगती है जब बारिश में पूरा रोड डूब जाता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए योग आवश्यक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गगहा क्षेत्र के हाटा बाजार सीताराम योग आश्रम सेवा आश्रम न्यास निःशुल्क योग प्रशिक्षण संस्था शिविर में पूर्व प्राचार्य बलदेव यादव, संत सुभाष जायसवाल, राघव विश्वकर्मा, ब्रिजेश वर्मा, पिंटू, संजय, अजित वर्मा, डॉक्टर मोतीलाल सहित अनेक लोगों ने योगाभ्यास किया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक संजय शुक्ल ने कहा कि योग करने से हमारे आत्मिक शांति प्राप्ति के साथ तन और मन दोनों स्वस्थ और निरोगी रहते हैं।